जब मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने लगा था तो उस टाइम मेरी मोटिवेशन क्या थी? आप लोगों ने उन चीजों से बचना है जिनको नहीं पढ़ना चाहिए। एस्पायरेंट अक्सर उन चीजों पे टाइम वेस्ट करता है जो कि वो पढ़नी ही नहीं चाहिए। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, मैं एएसपी बन गया, मैं कस्टम्स में एसी बन गया, मैं आईआरएस में एसी बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस की प्रिपरेशन की जर्नी एक बहुत लॉन्ग जर्नी है और इसमें अक्सर एस्पायरेंट्स थक जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई तो 1 महीना पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं पढ़ सकता, इसको 12 महीने कौन पढ़ेगा। और कई एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जब एक एग्जाम में फेल हो जाएं तो अगले के लिए उनकी तैयारी का वो हिम्मत नहीं होती, वो कहते हैं कि यार बस एक में फेल हो गई, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सीएसएस की स्टडी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहना है और आप लोगों ने डीमोटिवेशन से कैसे बचना है। नंबर 1, यू हैव टू सेट अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल गोल्स। आप लोगों ने क्या करना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं कि लॉन्ग टर्म में मैंने फलां सब्जेक्ट को इतने महीने में इतने डेज में करना है। शॉर्ट टर्म में आपने पूरे हफ्ते का या पूरे दिन का एक स्केड्यूल बनाना है और उसी पे आपने फोकस करना है और वो गोल्स अचीवेबल हो। कोई रियलिस्टिक प्लान बनाएं, अनरियलिस्टिक प्लान ना बनाएं, उसी पे आप काम करें तो आप डीमोटिवेशन से बचेंगे। नंबर 2, स्मार्ट स्टडी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी क्या चीज है ये मैं बता देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू डू नॉट हैव टू स्टडी। सीएसएस इज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू स्टडी। आप लोगों ने उन चीजों से बचना है जिनको नहीं पढ़ना चाहिए। एस्पायरेंट अक्सर उन चीजों पे टाइम वेस्ट करता है जो कि वो पढ़नी ही नहीं चाहिए, वो आप उसका आपके सिलेबस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने एग्जामिनर रिपोर्ट्स को पढ़ना है, आपने पास्ट पेपर्स पे फोकस करना है और उन चीजों को पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपने उन चीजों से बचना है जिनका आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 3, यू हैव टू सीक गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। बार बार मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, अपनी कई वीडियोस में मैंने इस पे बात की है कि आपने गाइडेंस लेनी है। आपका मेंटोर कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। वो पश्तो का एक शेर है कि स्ताद अनंगू गुटे बवी तरोताजा, स्ताद अनंगू गुटे बवी तरोताजा दा बाबासिन चरे वो चोपतन प्रीति। यानी कि आप जब जितना भी डीमोटिवेट होना तो आपको आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका टीचर डीमोटिवेशन से बचाएगा। वो आपको बूस्ट करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको नए टास्क देगा, वो आपको हिम्मत देगा, दिलासा देगा। तो आपने ये काम जरूर करना है कि आपने गाइडेंस और मेंटोरशिप जरूर लेनी है। नंबर 4, यू हैव टू लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। मैं जब भी फेसबुक खोल लेता हूं तो कई स्टूडेंट्स को देख लेता हूं कि वो सियासी बहसों में लगे हुए हैं। उस पेज में उसने बहस की, ओ फलां अच्छा है, फलां अच्छा है, फलां बुरा है, ये ठीक हुआ, ये बुरा। भाई आपका इससे क्या ताल्लुक है? आप बैठ के पढ़ो, अपने किताबें उठाओ, पास पेपर्स अटेम्प्ट करो, असाइनमेंट्स करो, मॉक पेपर्स करो। आपके इन बहसों से क्या ताल्लुक है? कल को अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आप पूरे सिस्टम को ब्लेम करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि पूरा दिन आप फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और भी कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं क्लासेस में अक्सर उसका जिक्र करता हूं। तो यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपने कामयाब होना है तो स्पेशली सोशल मीडिया को आपने बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। सिर्फ न्यूज के लिए आपके पास एप्लीकेशंस हैं, डॉन का एप्लीकेशन है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून का है, फॉरेन अफेयर्स है, आप उनको देखें। फेसबुक पे आपको कोई न्यूज नहीं मिलने वाली। नंबर नेक्स्ट, यू हैव टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस एंड यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने गोल बना लिया है कि मैंने 20 डेज में इस्लामियात का कोर्स कवर करना है, लेकिन मैंने उसको हिम्मत करके मेहनत करके 15 डेज में कर लिया। नाउ आई हैव टू सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, कि मैंने 15 दिनों में ये काम कर दिया, मैंने पास पेपर्स कर लिए, मैंने सिलेबस कवर कर लिया, अब मैं कोई और काम कर लूंगा या ये 5 दिन में किसी और स्लॉट में डाल लूंगा। सो यू हैव टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस और आपने उसको ट्रैक भी करना है। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी और अब आपने पीछे नहीं देखना। यू हैव टू ट्रैक एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। नंबर नेक्स्ट, यू हैव टू इंस्पायर। आपने क्या करना है? इंस्पायर होना है। किससे? कई मोटिवेशंस है आपके लिए। आपने इंस्पायर होना है उन लोगों से जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से इस जर्नी में अपने आप को कामयाब किया है। ठीक है, आप उनकी स्टोरीज पढ़ें, आप टॉपर्स की स्टोरी पढ़ें, आप कामयाब ब्यूरोक्रेट्स की स्टोरी पढ़ें, आप मोटिवेशनल मूवीज देखें। अब मैं ये नहीं कहता कि आप दिन रात मूवीज देखते रहें। महीने में अगर एक बार, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा रियल टाइम मूवीज से। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है, उसका नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग मूवी। वो इसी पढ़ाई से मुताल्लिक एक बंदे को आखिर में नोबेल प्राइज मिलता है। वो बड़ी मेहनत करता है, शिज़ोफ्रेनिया का वो बीमार होता है। आपने क्या करना है कि रियल टाइम आप मूवीज देखें, वो मोटिवेशनल, महीने में कोई एक बार। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसे नहीं कि सर ने कहा था एक वीडियो में कि आप मूवीज देखें, आप सुबह बैठे और रात तक मूवीज देखें। नहीं, आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कोई महीने में एक बार मूवी देख ली ताकि आपको बूस्ट मिले और आप दोबारा से रिफ्रेश हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है
यू हैव टू विजुअलाइज सक्सेस। आप जब भी मोटिवेट हो, जब भी डीमोटिवेट हो, आपने क्या करना है? आपने सक्सेस को विजुअलाइज करना है कि अगर मैं कामयाब हो गया, फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, मैं एएसपी बन गया, मैं कस्टम्स में एसी बन गया, मैं आईआरएस में एसी बन गया, मैं एमएलसीजी में चला गया, मैं पाकिस्तान पोस्ट में चला गया, मैं कहीं भी चला गया, तो फिर क्या होगा? मेरे पास एक इख्तियार होगा, मुझे सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मुझे लोगों के साथ नेकी करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे पे जुल्म हो रहा है, मैंने उसको बचाना है, मैंने ताने को ठीक करना है, मैंने टैक्स के सिस्टम को ठीक करना है। अच्छा, फिर मेरे पास गाड़ी होगी, मेरी एक अच्छी लाइफ होगी। इन सक्सेस को आपने विजुअलाइज करना है और वो आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको बूस्ट करेगी, वो आपकी डिमोटिवेशन को खत्म करेगा। एंड द लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस पे बहुत फोकस करता हूं। मैं जब भी किसी को मोटिवेशन देता हूं तो ये जो अभी लास्ट में आप लोगों को बताने लगा हूं, मैं हमेशा इस पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। एंड लास्ट वन ये है कि आप जब भी डिमोटिवेट हो, तो आपने ये सोचना है कि व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, मैंने इस सफर का आगाज क्यों किया था, इसके लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी थी, मैंने एक जॉब छोड़ी थी, मैंने अपने घर को छोड़ा था, मैं इस पे अपनी पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने कई रिश्तों की कुर्बानी दी है, मैं हॉस्टल में आके रह रहा हूं, मैंने कई शादियों पे जाना छोड़ दिया, फौतगियों पे जाना छोड़ दिया। वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी। जब मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने लगा था तो उस टाइम मेरी मोटिवेशन क्या थी, क्या वो चीज थी जिसने मुझे मजबूर किया था कि मैं सीएसएस की तैयारी शुरू कर दूं। तो काइंडली इस चीज पर आप लोगों ने फोकस करना है कि व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, ये आपको बूस्ट करेगा, ये आपको रिफ्रेश करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।